नमस्कार दोस्तों, द्रोड़ा द विजन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं एस के सैनी। आइए हम सभी लोग आज देखते हैं कि जो सी टेट 2026 में लैंग्वेज फर्स्ट के रूप में आपने हिंदी को चुना है। इस हिंदी में आपको 30 नंबर के क्वेश्चन मिलते हैं और इस 30 नंबर के क्वेश्चन में 15 नंबर पेडागोगी के मिलेंगे और 15 क्वेश्चन जो है पैसेज के मिलते हैं। यही अभी क्राइटेरिया है। तो हम लोग आज 30 क्वेश्चन का डिस्कशन देखेंगे कि क्वेश्चन क्या होता है। पहला लिखा है, सुनने और लिखने की कुशलता का आकलन करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। अगर हमें सुनना है और लिखना है, कान से सुनना है और लिखना है, तो उसका हमें असेसमेंट आकलन करना है, तो सबसे अच्छा तरीका क्या होगा। कविता सुनकर प्रश्नों के उत्तर लिखना। जिस ऑप्शन में प्रश्नों के उत्तर लिखना आएगा वो गलत होगा, क्योंकि बच्चा प्रश्नों के उत्तर तभी लिखता है जब क्या होगा, वो पहले से रट लिया हो। सुनी गई कहानी को अपने शब्दों में लिखना। जब बच्चा अपने शब्दों में लिखेगा तो क्या होगा, वो कुछ सोच कर लिखेगा, कुछ थिंकिंग करके लिखेगा, कुछ विचारधारा करके लिखेगा। तो अपने शब्दों में लिखना। सुनी गई कहानी को शब्दशः लिखना, और शब्दशः माने होता है ज्यों का त्यों। शब्दशः का मतलब होता है ज्यों का त्यों, एज इट इज, जैसा लिखा है वैसे लिखना, जिसे हम कहते हैं जीराक्स कॉपी, फोटो कॉपी। अगर बच्चा जैसा लिखा है वैसे हूबहूब लिखना, तो बच्चा क्या करेगा, इसमें अपना दिमाग नहीं लगाएगा। जब दिमाग नहीं लगाएगा तो सोचेगा नहीं, और जब सोचेगा नहीं तो कोई चीज सीखेगा नहीं। तो ये ऑप्शन शब्दशः जहां आएगा वो ऑप्शन ही गलत होगा। देखो यहां पर भी शब्दशः आएगा, ये भी ऑप्शन गलत। इसका ऑप्शन आएगा अपने शब्दों में लिखना। बच्चा अगर अपने शब्द में लिख रहा है तो वो दिमाग से सोचेगा और उन चीजों को लिखने का। तो इसका जो ऑप्शन होगा क्वेश्चन नंबर ऑप्शन दूसरा से। सार्थक पढ़ते समय कभी कभी वाक्यों शब्दों की पुनरावृत्ति करता है, यह भाषाई व्यवहार दर्शाता है। सार्थक पढ़ते समय बहुत सारी भाषाओं की पुनरावृत्ति करता है, दोहराता है, बार बार रिपीट करता है। पुनरावृत्ति का मतलब होता है दोहराता है, रिपीट करता है। यह भाषाई व्यवहार दर्शाता है। वह अटक अटक कर ही पढ़ सकता है, अटक अटक के पढ़ना गलत हो जाएगा। वह समझ के साथ पढ़ने की कोशिश कर रहा है। वह समझ के साथ यानी अंडरस्टैंडिंग बना रहा है और प्रयास भी कर रहा है। वो अंडरस्टैंडिंग का प्रयास बना रहा है, इसलिए ये ऑप्शन सही होगा। उसे लंबे शब्दों में पढ़ने में कठिनाई हो रही है। जिस ऑप्शन में कठिनाई होगा वो ऑप्शन हमेशा के लिए गलत होता है। बालक को अगर प्रॉब्लम होगी, समस्या होगी, कठिनाई होगी, तो वो बालक कभी नहीं पढ़ेगा, वो क्लास छोड़ के भाग जाएगा। पढ़ते वह पढ़ने में अधिक समय ले रहा है। देखो पढ़ने में अधिक समय ले रहा है, कितना समय ले रहा है अधिक समय में, 1 घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, कितना समय ले रहा है। अगर समय ले रहा है तो ये भी गलत हो गया। इसका दूसरा ऑप्शन सही होगा कि वह समझ के साथ पढ़ने की कोशिश कर रहा है। अगला, हिंदी भाषा में आकलन का उद्देश्य नहीं पूछा हुआ है। नहीं का मतलब यह है इन चारों ऑप्शन में से गलत कौन सा है। भाषा सीखने के संदर्भ में प्रत्येक बच्चे की विशेष आवश्यकता की पहचान करना सही होगा। अगर भाषा सीख रहा है उसके संदर्भ में हम प्रत्येक बच्चे की पहचान करेंगे कि कौन सा बच्चा कितना ग्रैपिंग पावर है, कितना सीख रहा है, ये सही होगा। भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया को उन्नत करना, ये भी सही होगा। जिस प्रक्रिया को उन्नत माने होता है आगे बढ़ना, बच्चा आगे बढ़ रहा है
वो भी सही होगा। बच्चे की भाषागत त्रुटियों की पहचान करना, ये भी सही है। बच्चा एरर से ही सीखता है, त्रुटियों से ही सीखता है, गलतियों से ही सीखता है, इसलिए त्रुटियों की पहचान करना सही हो जाएगा। बच्चों की भाषा प्रतिज्ञा अभिभावकों और शिक्षकों को बताना, बच्चे की जो भाषा प्रगति है इसे फीडबैक करते हैं, वो अभिभावक को बताएंगे और उसे क्या बताएंगे, शिक्षक को बताना है। यह उद्देश्य आकलन का नहीं होगा, क्योंकि हम भाषा जो है टीचर को बता रहे हैं, उसके पेरेंट्स को बता रहे हैं, तो ये सबसे अच्छा तरीका नहीं है। आपके विचार में प्राथमिक स्तर पर उत्कृष्ट लेखन, उत्कृष्ट लेखन का मतलब होता है सबसे उत्तम लेखन, अच्छा लेखन। कार्य का उदाहरण है मेरे सपनों का भारत विषय पर अनुच्छेद लिखना। देखिए, अनुच्छेद लिखना, छोटे बच्चे जो है अनुच्छेद नहीं लिखते। अनुच्छेद माने होता है आर्टिकल। जैसे अखबार में, पेपर में आप देखते हैं बड़े बड़े आर्टिकल छपा होता है, तो वो छोटे बच्चों की विचारधारा नहीं होती है, बल्कि बड़े लोगों की विचारधारा होती है। तो छोटा बच्चा जो है, यहाँ पे प्राथमिक स्तर का बच्चा है, इसलिए अनुच्छेद आर्टिकल नहीं लिख सकता, इसलिए यहाँ पर भी आर्टिकल वो नहीं लिख सकता। पाठ्यपुस्तक इतर, इतर माने इसके अलावा। कठिन शब्दों का श्रुत लेख लिखा। देखो, जहां पे कठिन शब्द आया है वो गलत होगा। किसी आंखों देखी घटना का लिखित वर्णन करा। जब बच्चा कोई आंखों देखी घटना है उसका लिख करके जब वर्णन करेगा तो अपने दिमाग से सोचेगा, और दिमाग से सोचेगा तो हर बच्चे की जो है राइटिंग अलग अलग हो जाएगी। जैसे आपको एक निबंध प्रतियोगिता है मान लो, और एक ही टॉपिक सबको दिया। अगर एक ही टॉपिक सबको दिया, 21वीं सदी में महिला का क्या प्रोग्रेस हुआ है, इस वर्ड को जो है हर बच्चा जो है अपने एंगल से लिखेगा, दिमाग से सोच कर लिखेगा। विकसित भारत के बारे में लिखना हुआ तो हर बच्चा अलग अलग सोच करके लिखेगा। तो जब अपनी विचारधारा को सोच करके लिखेगा तो वो ऑप्शन हमेशा सही होगा। तो इसका ऑप्शन जो सही होगा वो आपको देखिए घड़ी लिखना तीसरा सही होगा। क्वेश्चन नंबर ठीक है, भाषा सीखने में के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? भाषा सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सही दिया हुआ है, सही बताना है। बच्चों में भाषा अर्जित करने की जन्मजात क्षमता नहीं होती है, ये गलत है। बच्चे विद्यालय में आकर ही भाषा सीखते हैं, ये भी बात गलत है। बच्चे जो है भाषाओं से जब स्कूल आने से पहले भाषा से लैस होते हैं। बच्चे स्कूल आने से पहले भाषा से क्या होते हैं, लैस होते हैं। अब बच्चे विभिन्न संचार माध्यमों से ही भाषा सीखते हैं, ये भी बात गलत है। बच्चों में भाषा अर्जित करने की जन्मजात क्षमता होती है, ये बात सही है, और इसको दिया था नॉम चॉम्स्की। इसका जो स्टेटमेंट है नॉम चॉम्स्की का स्टेटमेंट है, और नॉम चॉम्स्की ने कहा था बालक में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता पाई जाती है, बाय बर्थ पाई जाती है। जन्मजात ही बालक सीखने की पूरी कैपेसिटी होती है। डिस्ग्राफिया से प्रभावित बच्चों को मुख्य रूप से कठिनाई होती है। देखो, एक होता है डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया ये बालक के पढ़ने में होता है। डिस्ग्राफिया बालक को लिखने में परेशानी होती है। और डिसकैलकुलिया यह मैथमेटिकल परेशानी है, गणितीय संबंधित परेशानी है। तो यहां पर दिया बोलना, पढ़ना, लिखना, सुनना। डिस्ग्राफिया यानी ग्राफ यानी लिखने में परेशानी होगी, बालक को यहां पर लिखने में परेशानी होती है, इसको कहते हैं डिस्ग्राफिया।
प्राथमिक स्तर की हिंदी की पाठ्य पुस्तक में आप किसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानते हैं? अगर प्राथमिक स्तर का स्कूल है, प्राथमिक स्तर की हिंदी पाठ्य पुस्तक में आप किसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानेंगे, यानी सबसे अच्छा मानेंगे? पहला है नैतिक मूल्य वाली कहानी कविताएं सिखाना, बहुतायत में दिए गए अभ्यास कार्य करना, प्रैक्टिस करना, ड्रिल करना गलत हो जाएगा। हिंदी भाषा को विविध रूप में देने वाली रचनाएं, बहुत प्रसिद्ध लेखकों प्रसिद्ध रचनाएं करना। देखो, जहां पे प्रसिद्ध लेखक की बात आए है, प्रसिद्ध रचना की बात आएगा, वो गलत होगा, क्योंकि हम छोटे बच्चों को प्रसिद्ध लेखकों के बारे में नहीं पढ़ाते हैं। सूर, कवि, तुलसी के बारे में हम कभी नहीं पढ़ाते हैं। उन्हें बाल साहित्य पढ़ाते हैं, छोटी छोटी कहानियां पढ़ाते हैं, लोरिया सुनाते हैं। उससे बच्चा क्या होता है, मुग्ध होकर के पढ़ता है। तो प्रसिद्ध लेखक की जहां डाइवर्सिटी की बात आएगी, वो ऑप्शन हमेशा सही होगा। तो इसका ऑप्शन जो आएगा, थर्ड ऑप्शन आएगा, तीसरा ऑप्शन आएगा। बहुभाषिक कक्षा में बच्चों की भाषाएं शिक्षक के लिए बेहद जटिल चुनौती है। जिस ऑप्शन में जटिल चुनौती आ जाएगा, जब टीचर को ही जटिल चुनौती है तो बच्चे कैसे पढ़ेंगे? जटिल चुनौती गलत हो जाएगा। आकलन की प्रक्रिया में बाधा पहुंचा रहा है, हम उनका असेसमेंट कर रहे हैं, उसमें बाधा हो रहा है, तो बाधा शब्द जहां आएगा गलत हो जाएगा। ये भी बाधा गलत है। संसाधन के रूप में प्रयोग करेंगे, ये बात सही होगा। हम भाषा को संसाधन के रूप में प्रयोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर यहां पे दिया हुआ है। हम लोग टेस्ट सीरीज नंबर 1 कर रहे हैं, हिंदी शिक्षण और बोध के नाम से कर रहे हैं। ऐसे सभी स्टूडेंट जिनको सीटेट 100% पास करना है, थोड़ा ऑनलाइन क्लासेस से जुड़िए, आपको पास होने की 100% गारंटी है। निःशुल्क सेवाएं चल रही हैं, एकदम फ्री में सेवाएं हैं, कोई इसका चार्ज नहीं देना है, फ्री फ्री फ्री। आप हमारे चैनल को जुड़े, सब्सक्राइब करते रहें, और इस तरह की वीडियो चाहे एसएसटी का हो, चाहे आपको मैथ का हो, ईबीएस का हो, सारे मिल रहे हैं फ्री फ्री फ्री, और पास कराने की 100% गारंटी है। देखो, भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में मुख्य अंतर का आधार क्या है? भाषा का लिखित आकलन करना। देखिए, छोटे बच्चों का हम लिखित आकलन नहीं करते हैं, जबकि एनसीएफ 2005 आया, और एनसीएफ 2005 में कहा गया कि हम बच्चों का लिखित आधार पर आकलन नहीं करते हैं, बल्कि उनके एज के आधार पर क्लास अलॉट होता है। अगर बच्चा 5 वर्ष का हो गया, छठी क्लास में गया है, छठे वर्ष में गया है, पहले क्लास में एडमिशन होगा, 7वें वर्ष का हुआ दूसरे में, 8वें में तीसरे, इस तरह से एज के अकॉर्डिंग होता था। हम बच्चे को कहीं रोक नहीं सकते, हम बच्चे को फेल नहीं कर सकते, 8वीं क्लास के बच्चों तक हम फेल नहीं कर सकते, इसलिए उनका हम लिखित आकलन करते ही नहीं है। भाषा का उपलब्ध परिवेश सही होगा, जैसा परिवेश उपलब्ध होगा वैसा। जहां पे जटिल संरचना, जटिल मुश्किल आएगा, वो गलत हो जाएगा। पाठ्य पुस्तकें बालक पढ़ करके उसमें भाषा सीखना और अर्जन नहीं होगा। पाठ्य पुस्तक से केवल जो है भाषा अर्जन की क्रिया नहीं होगी। तो इसका जो ऑप्शन आएगा, सेकंड ऑप्शन आपको मिलेगा। प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा सिखाने के लिए सबसे अधिक जरूरी क्या है? कक्षा में रंगीन पाठ्य पुस्तकें होना, कक्षा में प्रिंट समृद्ध परिवेश होना। जिस ऑप्शन में प्रिंट समृद्ध परिवेश आएगा, वो ऑप्शन हमेशा सही होगा। पाठ्य पुस्तक में रंगीन पुस्तकें होना कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि बच्चे छोटे हैं। अब प्रिंट समृद्ध परिवेश का मतलब ये होता है, जो दीवारों पर चित्र बने हुए छूट जाते हैं, जहां पे छोटे बच्चे होते हैं, वो क्या करते हैं, दीवारों पर छोटे स्कूलों में, प्ले वे स्कूलों में चित्र बने होते हैं, दैट इज नो दैट प्रिंट समृद्ध। अभी बताए थे लिखित आकलन बच्चे का हम नहीं करते हैं। भाषा के शिक्षक ज्ञान नहीं होता है, क्योंकि प्राथमिक स्तर पर आप हिंदी पढ़ाने जा रहे हैं,
प्राथमिक स्तर पर एक ही टीचर क्या करता है, यही जो है मैथ पढ़ाता है, यही इंग्लिश पढ़ाता है, यही हिंदी पढ़ाता है। तो ये बालक को नहीं मालूम कि जो ये टीचर का ज्ञान है वो इंग्लिश में है कि हिंदी में है कि मैथ में है। इसलिए हम भाषा के ज्ञान से शिक्षक को नहीं लगाते, इसलिए वो गलत है। तो यहां से 101 देखते हैं। बच्चे बोलचाल की भाषा का अनुभव लेकर विद्यालय आते हैं, इसका निहितार्थ क्या है? निहितार्थ माने मीनिंग, अर्थ, निहित अर्थ। निहितार्थ का मतलब होता है उसमें जो है निहित अर्थ क्या है ये बताना है। निहितार्थ का मतलब पहला है बच्चों की बोलचाल की भाषा को सुधारा जाए। देखो ये सुधारने का काम जो है माँ बाप करते हैं, टीचर नहीं करते हैं। भाषा कहाँ सीखा है बच्चा? अपना रीजनल लैंग्वेज सीखा है, घर में सीखा है, अर्जन किया हुआ है। इसलिए सुधारने का काम जो है यहाँ पर स्कूल में नहीं होगा बल्कि घर पर। बच्चों के भाषाई अनुभव का उचित जहां पर प्रयोग करेगा सही होगा। बच्चों के भाषाई कक्षा से बाहर रखना। अगर बच्चे की भाषा को आप बाहर रख रहे हैं, इसका मतलब बच्चे की उपेक्षा कर रहे हैं और बच्चे को निग्लेक्ट कर रहे हैं। बच्चे की भाषा को बाहर रखना यानी एक तरह से बच्चे के बाहर रखना, और बच्चे को बाहर रख रहे हैं तो बच्चा नहीं सीखेगा। जब उसकी भाषा में पढ़ाई ही नहीं होगी, सिखाया ही नहीं जाएगा, तो बच्चा नहीं सीखेगा, भाग जाएगा, हमें समझ में नहीं आ रहा है। एक हिंदी का बच्चा मीडियम का है, एक इंग्लिश का मीडियम का बच्चा है। हिंदी वाले को अगर इंग्लिश में पढ़ाने लगेंगे नहीं सीख पाएगा, उसकी भाषा का हम तवज्जो नहीं दे रहे हैं, इसलिए नहीं सीख पाएगा। बच्चों को बोलचाल की भाषा न सिखाई जाए ये भी गलत है। बोलचाल की भाषा सिखाई जाए और इसी बोलचाल की भाषा को हम रीजनल लैंग्वेज मातृभाषा के रूप में देखते हैं। इसलिए इसका जो ऑप्शन सही होगा ये सेकंड ऑप्शन सही होगा, बच्चों की भाषाओं का अनुभव। भाषा सीखने सिखाने में आप किसे सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं? सबसे अच्छा क्या होगा? देखो सामाजिक अंतःक्रिया, दृश्य श्रव्य सामग्री, संज्ञानात्मक विकास, बाल से। देखो इसमें चारों सही है, गलत कोई नहीं है, लेकिन सबसे अच्छा सुटेबल है सामाजिक अंतःक्रिया। वाइगोस्की के अनुसार जहां पे सामाजिक अंतःक्रिया करेगा, इसी में दृश्य श्रव्य सामग्री भी आएगा, इसी में संज्ञानात्मक विकास आएगा, इसमें बाल साहित्य आएगा। तो जहां पर सामाजिक अंतःक्रिया करेगा उसमें दृश्य श्रव्य सामग्री भी आएगा, संज्ञानात्मक विकास भी आएगा, बाल साहित्य भी आएगा, तीनों आ जाएगा। इसलिए सबसे सुटेबल इसमें जो सही होगा वो सामाजिक अंतःक्रिया, सोशल इंटरेक्शन, ये थ्योरी जो है वाइगोस्की की है। अगला सवाल फिर हम लोग देखते हैं। हिंदी भाषा शिक्षक का यह प्रयास होना चाहिए कि वह बच्चों की मातृभाषा के स्थान पर हिंदी भाषा का ही कक्षा में स्थान दे। गलत होगा। मातृभाषा के स्थान पर हिंदी देना यह गलत है, बल्कि अगर ऐसा होता है हिंदी के स्थान पर मातृभाषा देना तब सही होगा। इस टाइप के क्वेश्चन जो है लेटेस्ट खूब बन रहे हैं कि मातृभाषा के स्थान पर यह होता, मातृभाषा के बजाय यह होता है। तो मातृभाषा में ही हमें शिक्षा देने हैं, बालक को किसमें शिक्षा देने हैं? मातृभाषा में शिक्षा देना है। लेकिन यह करा मातृभाषा के स्थान पर हिंदी देना, वो गलत होता है। ठीक, बच्चे द्वारा मानक भाषा का उपयोग करेगा, स्टैंडर्ड भाषा का उपयोग करेगा, वो भी गलत होगा। इसलिए गलत होगा ऑप्शन कि बालक जो है, जो अभी आया हुआ है, सीख रहा है, वो क्या कर रहा है? अभी टेढ़ी मेढ़ी भाषा सीख रहा है, टेढ़ा मेढ़ा लिख रहा है, शुद्ध उच्चारण नहीं कर रहा है। इस कारण से मानक भाषा का प्रयोग करेगा, गलत हो जाए। बच्चों को शिक्षा प्रद बाल साहित्य पढ़ाने का भरपूर अवसर देना, यह भी सही हो सकता है। बच्चों की भाषा संबंधी सहज रचना शक्ति का अवसर देना। देखो यहाँ पर बाल साहित्य पढ़ा रहा है, यहाँ पे सहज रचना शक्ति यानी कंफर्टेबल करने की, और रचना शक्ति का मतलब होता है क्रिएटिव। बालक जो है नई नई चीजें सीखने में क्रिएटिव है, सक्षम है,
रचना शक्ति को कंफर्टेबल जोन में है, तो इन चारों में सबसे ज्यादा सुटेबल जो है फोर्थ वाला ऑप्शन होगा कि बालक को जो है क्या करेंगे, हम सहज रचना शक्ति को बढ़ाएंगे। तो इसका जो ऑप्शन सही होगा वो फोर्थ ऑप्शन सही होगा। एक क्वेश्चन और लेते हैं हम लोग। यहां तक की पेडागोगी थी। कक्षा 5 के बच्चों के भाषा आकलन के संदर्भ में आप किसे सवाल को सबसे कमजोर मानते हैं? देखो, कमजोर का मतलब आपको उसमें से गलत बताना है, रॉन्ग क्वेश्चन बताना है। कमजोर का मतलब उसमें गलत बताना है। करा है, यदि इला तुम्हारे स्कूल में आए तो उसे किन कामों में परेशानी होगी? देखो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क्स लगा हुआ है। अपने दोस्तों से पूछकर पता करो कि कौन से किस बात से घबराता है। ईदगाह कहानी में हामिद ने मेले में क्या खरीदा? केशव सबसे क्या कहता है? कल्पना करके केशव के शब्दों में लिखिए। देखिए, सबसे कमजोर का मतलब होता है गलत। एक क्वेश्चन है आपके ओपन एंडेड और क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चन। एक क्वेश्चन आपका है ओपन एंडेड और क्लोज्ड एंडेड। जहां पे ओपन एंडेड क्वेश्चन होता है वो क्वेश्चन हमेशा सही होते हैं। इसमें जो है बालक क्या करता है, अपनी विचारधारा देता है। जहां पे अपनी विचारधारा का अवसर होता है, जहां पे अपनी विचारधारा का अवसर मिलेगा वो सही होगा। और एक है क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चन, इसे कहते हैं बंद अंत वाला प्रश्न। बंद अंत वाले प्रश्न में बालक को क्या होता है, कोई जो है गुंजाइश नहीं, अपने विचार व्यक्त करने का कोई अवसर नहीं होता। यहां पे बालक को कोई ऐसा अवसर नहीं है कि जो अपना विचार व्यक्त करना, जैसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चन होते हैं उसमें अपना विचार नहीं लगाते हैं, ABCD जो सही है उसे मार के चले जाते हैं। लेकिन ओपन एंडेड में क्या होता है, अपने विचार खुलकर रखते हैं। जैसे आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए जाते हैं तो अपनी विचारधारा रखते हैं। इनको हम पहचानते कैसे हैं? जिस ऑप्शन में क्वेश्चन मार्क्स लगा है, जिस ऑप्शन में ऐसे करके और लास्ट में क्वेश्चन मार्क्स लिखा है और यह क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चन होते हैं, जिस ऑप्शन में ऐसे करके क्वेश्चन मार्क्स लगा है वो हमेशा जो है, और WH ग्रुप में ऐसे क्वेश्चन मार्क्स लगे होते हैं और ये क्वेश्चन हमेशा गलत होते हैं। इसमें केवल एक वर्ड को एक्सेप्शनल कंफर्म हाउ माने कैसे, कैसे को छोड़कर सारे जितने जो ये है आपके WH ग्रुप वो हमेशा गलत होते हैं, क्योंकि वो क्लोज्ड एंडेड वाले क्वेश्चन होते हैं। उनको बालक में कोई जो है चांस नहीं है कि व्यक्त करने का चांस। तो सबसे कमजोर क्वेश्चन पूछ रहा है। तो देखो, ईदगाह कहानी में हामिद में मेले में क्या खरीदा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क्स है। सबसे कमजोर पक्ष यही है कि इसमें बालक जो है क्या खरीदा है वो तुरंत बता देगा कि हमने क्या खरीदा, चिमटा खरीदा, पुस्तक खरीदा, आइसक्रीम खरीदा। तो यहाँ पे WH ग्रुप है और WH ग्रुप जो है सभी गलत होते हैं केवल हाउ को छोड़कर। भाषा का अति महत्वपूर्ण प्रकार है अक्षर ज्ञान, संप्रेषण, लेखन, सुनना। अति महत्वपूर्ण काम में क्या करते हैं, भाषा का सबसे महत्वपूर्ण काम है संप्रेषण, कम्युनिकेशन। भाषा से हम क्या करते हैं, अपनी बात को दूसरे तक पहुंचा देने हैं। अपनी बात को दूसरे तक पहुंचाना क्या कहलाता है, संप्रेषण कहलाता है। और ये किससे आता है, भाषा से आता है। इस तरह से हम लोगों ने ये 15 क्वेश्चन आज देखा और 15 क्वेश्चन के बाद जो है यहाँ पे आपको मिलेगा यह जो आगे का क्वेश्चन है, ये पद्य के क्वेश्चन है। पद्य जो है पढ़ करके तब आएगा, जब पद्य को पढ़ेंगे तब उसका क्वेश्चन आपको निकलेगा। और इसके बाद जो है यहाँ पे ये पद्य पर आधारित क्वेश्चन है और ये जो है
आपको गद्य पर आधारित क्वेश्चन है। यहाँ पे गद्य दिया हुआ है, इसको पढ़ करके इनसे क्वेश्चन को आंसर निकाल लेना है। ये काम जो है आपको प्रैक्टिस पे डिपेंड होगा। प्रैक्टिस जब आपकी रहेगी तभी ये पैसेज के क्वेश्चन आ जाएंगे, और ऐसे करना भी आपको चाहिए प्रैक्टिस। तो आज हम लोगों ने देखा 15 नंबर की पेडागोगी, जो इसी तरह से हमारे यहाँ पढ़ाई होती है, और आप ऑनलाइन और ऑफलाइन कहीं से भी जुड़ सकते हैं, और जुड़े और आप अपने जो है पेपर को सिक्योर करें। 100% गारंटी के साथ आपको सीटेट पास करा दिया जाएगा। तब तक के लिए हम लोग चलते हैं। सभी लोगों को धन्यवाद।